में गिर गई है, फिसल के गिर गई है मेरी बच्ची। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसकी हालत बहुत खराब है। सब लोग लेके उसे अस्पताल जा रहे हैं। इश्क मुआशका चल रहा है आपके बेटे का। मेरी बेटी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर कहीं और चक्कर चला रहा है, मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर। क्या कह रहे हो महमूद तुम? बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक और बात, अब मेरी भी जिद है। मैंने फैसला कर लिया, मैं मरियम से शादी करके रहूंगा। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रही है? झूठ बोल रही है वो, और आज से नहीं कब से बोल रही है इसे। गलतफहमियां पैदा कर रही है वो हम दोनों में। अपने आप को बदनाम करके तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई भी लड़की अपने आप को बदनाम करेगी ताकि वो हम दोनों को अलहदा कर दे? आंखें हैं खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सोनापन। सच तो ये है कि आज ये सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मुझे बाबा की नजरों में गिरा देना चाहते हो। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक और बात, अब मेरी भी जिद है। मैंने फैसला कर लिया, मैं मरियम से शादी करके रहूंगा। इकबाल, इकबाल, इकबाल। हाँ कुसुम, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ ठीक नहीं है इकबाल। काशिफ की हॉस्पिटल से कॉल आई। क्या हुआ? बेबी की हालत ठीक नहीं है। शुमाइला का इमरजेंसी में ऑपरेट हो रहा है। हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए इकबाल। क्या? ये क्या कह रही हो? क्या हुआ शुमाइला को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैं बात करता हूँ फोन। इकबाल, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम हॉस्पिटल चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। नहीं नहीं, आप घर पर रुके परेशान ना हो। मैं उसामा के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इकबाल जिद मत कर, आपकी तबीयत ठीक नहीं और हॉस्पिटल का माहौल वैसे ही बेहतर नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत मजीद खराब हो। इकबाल, आप घर पर रुके, आराम करें, परेशान ना हो। वहां जो कुछ भी होगा मैं आपको बताती रहूंगी फोन पे। मैं मुलाजमा को कहती हूँ आपको मेडिसिन देती है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी मेरा बच्चा सब ठीक है ना? देखिए, आपकी वाइफ अब आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन हम आपके बेबी को नहीं बचा सके।
काश। सॉरी। काशी, ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस मायला की तबीयत का बहाना करके यहाँ मजीद ठहरना चाहती थी। मुझे क्या खबर था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। गॉड। हेलो अम्मी, कैसी है तबीयत मायला की? तेरी बहन ठीक नहीं है मरियम। शुमाइला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी क्या हुआ है मायला को, कुछ बताए ना। मेरी बच्ची की गोद उजड़ गई, पता नहीं किसकी नजर लगी मेरी बच्ची को। शुमाइला का मिसकैरेज हो गया मरियम, उसके लिए दुआ करो बेटा। बहुत ज्यादा परेशान है हम, उसकी भी हालत अभी खराब है। तुम दुआ करना, तुम्हारी बहन है ना बेटा वो। ऐसा शदीद मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। कैसे तुम्हारा भतीजा आंखें दिखा रहा था नेहा को। तुम तो बड़ी तारीफें किया करती थी, बहुत ख्याल रखेगा, बहुत अच्छा बच्चा है। ये ख्याल रख रहा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बू, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बू। हमें ये सब कुछ ढोंग है उन लोगों का। कि मुझे तो लगता है कि हमें नेहा को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था, हमें साथ लेके आना चाहिए था उसको। कैसी बातें कर रहे हो हमसा? नेहा का घर अब वो है, वही उसकी असल जगह है। वो लोग वैसे ही शुमाइला की वजह से बहुत परेशान है। हम नेहा को भी अपने साथ ले आते तो भाभी बिल्कुल अकेली पड़ जाती। अरे तो पड़ जाए अकेली, मेरी बेटी क्या उसकी नौकरानी है जो उसकी खिदमत में लगी रहे? और वैसे भी जो औरत अपनी भांजी का ये हाल कर सकती है, वो अपनी नंद की बेटी को तो कब्र में ही उतार देगी। और जब मामू ने उमर को घर से ही निकाल दिया तो नेहा वहां रह के क्या करेगी? उसको लेके आना चाहिए था हमें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर इतनी अकेली पड़ गई तुम्हारी भाभी, तो बुला लेना अपनी लाडली को। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है जो उसकी खिदमत में लगी रहे। अरे हम अजीब बातें कर रहे हैं। क्यों? इसमें गलत क्या बात है? ऐसी क्या अजीब बात मैंने कर दी है? यानी तुम्हारा भतीजा अपनी कजिन के साथ आंख मटक्का करता रहे और हम सब कुछ आराम से बर्दाश्त करते रहे, खामोश रहे। नहीं, हमारी बेटी उनकी खिदमत कर रही है, बस खिदमत ही करती रहे। ऐसे क्या देख रही हो तुम? ऐसे क्या देख रही हो तुम? तुम्हें पता उमर ने क्या हरकत की है? कितनी घटिया हरकत है वो। मेरी बात सुनो तो, उमर को ना उस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रस्सी जल गई, बल नहीं निकला। ये सब क्या हो गया? किसकी नजर लगी है हमारी खुशियों को? वो बेचारा तो अभी इस दुनिया में नहीं आया था बाबा। सब्र करो काशी, सब्र। अल्लाह के फैसलों पर इंसान सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकता।
उसकी नजर लग गई मेरे बच्चों पर। पहले उम्र, अब मेरा पोता भी। बच्चों, शुमाइला कैसी है? ये लोग हमें शुमाइला से मिलने क्यों नहीं दे रहे? मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? जी बिल्कुल, आपकी वाइफ को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आप 1 by 1 जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। चलिए प्लीज प्लीज मुझे चलिए। अरे आ गई तो। ये बताएं कि महिला कैसी है? शुमाइला ठीक नहीं है। नहीं, मेरी बच्ची की पहली खुशी को न जाने किस दुश्मन की नजर खा गई। मेरी शुमाइला ठीक नहीं है मरियम। दुआ कर अपनी बहन के लिए। शुमाइला, प्लीज बस कर लो। इसको इस तरह देखो कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। ठीक है, कम से कम तुम तो हो रहा मेरे साथ। हाँ, जो चीज हमारी थी नहीं उसके ऊपर रोने का क्या फायदा? नहीं काशिम, नहीं। अगर अल्लाह ने ये बच्चा छीना होता तो शायद मैं समझ कर लेती। लेकिन इस बच्चे की जान अल्लाह ने नहीं ली है। शुमाइला, तुम कहना क्या चाह रही हो? काशिम, मैं जब किचन में चाय बनाने गई थी तो जो जमीन पे तेल गिरा था वो नेहा ने गिराया था जानबूझ के ताकि मैं गिर जाऊं। काशिम, मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे नेहा का हाथ है। उसने ये बच्चा मार डाला। काशिम, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनका बीपी हाई हो रहा है। आप प्लीज इन्हें रेस्ट करने दें। ठीक है। थैंक यू। शुमाइला, तुम रेस्ट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। उसामा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ यार, सही हूँ। बस अभी हॉस्पिटल से ही निकला। ओ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल वक्त है। पता नहीं क्या हो गया है यार, खुदा को न जाने क्या मंजूर है। हमारे हंसते खेलते घर को दुखों ने घेर लिया है यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते। देखना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और खुशियाँ जल्द ही तुम्हारे घर का रास्ता देखेंगी। अच्छा ये बताओ, उमर भाई से कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? कुछ पता चला उनके बारे में? नहीं, कोई पता नहीं चला। उसके एक दो दोस्त हैं, उनका नंबर है, उन्हीं को मिला रहा था। चलो, मैं दुआ करूंगी तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। और सुनो, मैं यही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आई विल कीप यू अपडेटेड।
होप। अल्लाह हाफ़िज़। उमर, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास चले आए। देखो, तुम्हारे घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए। थैंक यू सो मच यार। बस 2-3 दिन में अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर लूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अरे कर दी ना गैरों वाली बात। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते, तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? बैठो, मैं लेकर आता। आंखों के आगे फिर भी जाने क्यों अनजान है तू, कैसे मैं तुझको बुलाऊं, मेरा तो ईमान है तू। तेरी दूरी के शोलों में कितना जला हूँ बुझा हूँ, इतना टूटा हूँ सौ बार ऐसे जिया हूँ मरा हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? इस घर की वीरानी मुझे चैन से कहाँ सोने थी। पहले उमर घर छोड़कर चला गया, काशिफ की खुशियां छीन ली। कितने खुश थे ना हम। हमारे घर पोता आने वाला था। मैं दादी बनने वाली थी। अचानक सारी खुशियां क्यों छीन गई हमसे? पता नहीं, शायद अल्लाह की मर्जी। काशिफ इस घर का सबसे सब्र और शुक्र करने वाला बेटा। आज उसे टूटता देखकर दिल बहुत दुखी हुआ। पर शुमाइला के दिलासे के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इस दुख में हमें साथ देना होगा ताकि वो भूल सके, निकल सके इस सबसे। समा बेटा, उमर की कोई इत्तला मिली तो? कोई इत्तला नहीं। ना जाने कहाँ होगा मेरा बेटा इस वक्त। इकबाल इतने संगदिल क्यों हो? एक बार भी मैंने उमर के बारे में नहीं पूछा। बाबा गुस्से में है। कुछ दिनों में गुस्सा उनका खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। रमशा को बता दिया? हाँ, रमशा को कॉल की थी मैं। बहुत रो रही थी। नाहिद और महमूद ने पहले कम बातें सुनाई होंगी, फिर अब भाई और भाभी का गम भी। नेहा भाभी कैसी? मेरे बेटे को दरबदर करके खुद सुकून से सो रही होगी। जो कुछ हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं, और वो बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं होंगी, ये गलत बात है। इकबाल क्या पहले उसके कम हम आई थी?
जो अब तुम भी शुरू हो गए। आँखें है खाली सांसें सवाली चारों तरफ सोनापन चाहा था जैसे वैसे हुआ ना टूटे ना कैसे ये मन उलझी बातें सुलझी नहीं गिरहें खुलने वाली नहीं काहे मुझसे खोए कहीं मेरे अपने क्यों मेरे नहीं। हाजरा भी मुझे प्लीज कोई सर दर्द की दवाई दे दे, ग्लास पे पकड़ा दे। छोटी दुल्हन, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पहले कुछ खा ले, फिर गोली ले लीजिएगा। नहीं, बस दिल नहीं कर रहा, ऐसी दवाई खा लूंगी। छोटी दुल्हन, आपको पता है ना, सब कुछ ये मरियम बीबी ने किया है, फिर आप परेशान क्यों होती है? इतना सन्नाटा है घर में। वो सब हॉस्पिटल गए में। शमैला बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, इतना पराया कर दिया है। क्या किसी की कॉल आई है हॉस्पिटल से? वो कैसी हैं आप? जी, बड़ी बेगम साहबा का फोन आया था, उनका बच्चा जाया हो गया। ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे को दफा हो जाए, निकल जाए हमारी जिंदगियों से। अरे खुद को संभालो बेटा। अभी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा बच्चा कत्ल कर दिया तुमने, हमारी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। अब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम्हारा यहाँ रहने का तुक क्या बनता है आखिर। सारा दिन नौकरानियों की तरह तुमसे काम करवाते हैं, कोल्हू के बैल की तरह जुती रहती हो, हैं? ये सारी जो है ना, ये सब साजिशें, सब तरकीबें तुम्हारी सास की हैं, इसकी भाभी की। अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। मरियम मेरे और उमर के दरमियान आ रही है, फजूल में। ये सब एक गलत फहमी और कुछ भी नहीं है। गलत फहमियां? तुम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह बुद्धू की बुद्धू हो। ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये साजिश है। तुम्हारी सास जो है ना, वो तो पहले ही चाहती थी कि उमर की शादी उसकी भांजी से हो। अब तुम देखना, खुली छुट्टी मिल गई ना, मुआशके पे मुआशका, यही चलेगा। महमूद, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? हम यहाँ पे काशिफ और शुमाइला के बच्चे का अफसोस करने आए। आप बिला वजह ये बातें लेकर बैठ गए हैं। ये अफसोस ना, ये तुम करो, मुझसे नहीं होते ये चौंचले। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, बेटी को लेकर ही जाऊंगा। तुम बुलाओ अपने उस मुंसिफ ससुर को। इसके भाई साहब बहुत बड़े मुंसिफ हैं। पिछली बार तो मैं खामोशी से चला गया था ना, आज बेटी लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब्बा, मजाक थोड़ी ना है, मेरा घर है ये, मैं ऐसी मुंह उठा के नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे और उमर के दरमियान की बात है ना, हम दोनों आराम से बैठ के बात करेंगे, हम ठीक कर लेंगे। अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब मिल गई है उमर को खुली छुट्टी। जब खुली छुट्टी मिल जाए ना, तो तुम देखना, अब तो मुआशके पे मुआशका लड़ाएगा। बुलाओ इनके भाई साहब। उठो ना, तुम बुलाओ ना अपने भाई साहब को, बुलाओ। महमूद, आप क्यों बिला वजह बच्ची का दिल खराब कर रहे हैं? बेटा, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ, बेफिक्र रहो।
जाओ, जाके भाईजान और भाभी को हमारे आने की इत्तला दो। कहीं ऐसा ना हो ये समझें कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ नहीं हैं। जाओ। खबरदार मेरी तरफ इस तरह देखा। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं हमजा। काशिफ भाई मेरे सबसे बड़े भाई, वो क्या सोच रहे होंगे कि इस मुश्किल वक्त में उनकी इकलौती बहन उनसे मिलने नहीं आई। अपने भाई की तुम्हें इतनी फिक्र है और जो मेरी बहन के साथ उमर कर रहा है उसका जरा ख्याल नहीं है। हमजा वो हकीकत क्या है हम कुछ नहीं जानते। और आपको क्या लगता है अगर उमर भाई ने सच में ऐसा किया होता तो क्या नेहा खामोश बैठती और बाबा के उमर भाई को घर से निकाल देने के बाद भी वहीं टिकती? मेरी बात सुनो तुम, ये मेरी बहन की शराफत है कि अभी तक वहां पे रह रही है। मेरी बहन के अलावा कोई और लड़की भी होती ना तो 2 मिनट भी वहां ना टिकती, अपने मेके आ जाती वापस। सर इतना मासूम तब कोई भी नहीं होता है ना। बाबा की जायदाद में उमर भाई का जितना भी हिस्सा उस पे अब नेहा का ही हक है। वो क्यों इस घर में आने की गलती करेगी? तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन लालची है इसलिए वहां पे बैठी हुई है? हमजा कोई भी अक्लमंद शख्स यही करेगा जो इस वक्त नेहा कर रही है। इसलिए आप भी अपनी बहन से कुछ सीखें। सबसे बनाकर रखने के बजाय आप क्यों दूसरों के मसलों में पड़ के अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं? चलो, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर ले जाऊंगा। आज अम्मी अब्बू गए हुए नेहा से मिलने के लिए, आते हैं तो कल चलेंगे। ऑफिस ना जाके मैं शायद अपना नुकसान कर रहा हूँ। भाईजान मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं किन अल्फाज में दुख का इजहार करूं। काशिफ बिल्कुल मेरे अपने बेटों की तरह है और उसका ये नुकसान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जितने भी दुखी होना है, सब्र के सिवा कर भी क्या सकते हैं। हाँ नेहा बेटा, हाजरा से को खाने का इंतजाम करें। अरे नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, खाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो दिल कटता है अपनी बच्ची को देखकर। मेरी फूल सी बच्ची, पता नहीं क्या क्या जुल्म होते हैं इसके साथ। देखिए कैसे मुरझा गई है बिल्कुल। मैं तो अपनी बच्ची से मिलने के लिए आया हूं, मेरा दिल उदास हो गया था। तुम गलत समझ रहे महमूद, नेहा अपने घर में, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। क्यों नेहा बेटी? अरे अपना घर नहीं है भाई साहब, ये तो कहने की बातें हैं ना। बीवी का घर जो है वो शौहर के साथ होता है और शौहर साहब का तो पता ही नहीं है। आपका बेटा तो ना जाने अल्लाह जाने कौन सी जगह पे कहां पे मौशका लड़ा रहा है, ये क्या कर रहा है। वो शुमाइला और काशिफ आ गए। बच्ची कैसी हो तुम? भाभी कैसी है? आप प्लीज रेस्ट कर लें, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आ जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मामा, ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे को दफा हो जाए, निकल जाए हमारी जिंदगियों से। अरे खुद को संभालो बेटा। अभी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा बच्चा कत्ल कर दिया तुमने, हमारी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। निकल जा हमारी जिंदगी से, चली जा हमारी नजरों के सामने से। खुद को संभालो, खुद को संभालो। ये किस तरह की बातें कर रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बाबा। मैं उस दिन किचन गई थी काशिफ और मेरे लिए कॉफी बनाने। ये किचन फ्लोर पे कुछ पहले से गिरा हुआ था, उसी की वजह से मैं फिसल गई थी। मैंने अपने आप को संभालने की इतनी कोशिश की, मैं फिर भी गिर गई। इसने मेरा बच्चा कत्ल कर दिया बाबा। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है,
है, लेकिन हादसा भी तो हो सकता है। नेहा भाभी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं आप? जिस वक्त शुमाइला की चीख आई थी ना उसामा, भागते हुए मैं और उमर किचन में गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो नेहा के अलावा किचन में और कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नहीं थी वहां। मैं भाभी की चीखें सुन के फौरन वहां आ गई थी। मैं पहले से वहां नहीं थी। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम लोग नेहा पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो सकता है शुमाइला को कोई वहम हुआ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इसको कातिल कह के पुकारो। इकबाल, आप किस तरह बात कर रहे हैं शुमाइला से? आप देख नहीं रहे कि किस तकलीफ से गुजर रही है ये? बच्चा खोया है इसने, गोद उजड़ी है उसकी। भाभी, इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। अल्लाह को मुंह दिखाना है आपने भी। अगर ये दुखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी बेटी को जो भी चाहे कहे। भाभी, अगर शुमाइला का बच्चा खो गया है इससे, तो इसमें अल्लाह ताला की मर्जी है। मेरी बच्ची पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। नेहा भाभी ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया आप दोनों को? नेहा इतनी दूध की धुली नहीं है कि हमेशा उस पे लगाए इल्जाम गलत हो। राई होती है तो पहाड़ बनता है। सुन रहे हैं आप भाई साहब? पहले उमर मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर इश्क मुआशके चलाता रहा। अब मेरी बेटी को कातिल कहा जा रहा है और कुछ सुनना बाकी है। बस मैंने बहुत सुन ली तुम लोगों की लकवियात। तुम इसे समझाओ कि आइंदा इस तरह की बातें करने से गुरेज करें। बाल, बिना तहकीक किए मुनासिब नहीं है कि आप फैसला करें, और बेहतर होगा कि आंख बंद करके नेहा की हमायत करना छोड़ दें। बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहां खड़ी रहोगी तो और टेंशन होगी। चलाओ। मैं नहीं थी वहां पे। मैं नहीं थी वहां पे जब उनकी चीखों की आवाज आई है। मैं तब नीचे आई हूं। आराम से, संभल के। आराम से, आराम से। ध्यान से शुमाइला। देखा कल आपने? मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो नेहा सबके सामने मजलूम बनी हुई है। ये लड़की इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उमर ने इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने का फैसला बहुत अच्छा किया, लेकिन नेहा ने इकबाल पर पता नहीं क्या जादू किया जो उतर ही नहीं रहा। बाबा से जो भी सोचा, मैं अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा। काशी बेटा, बेटा परेशान नहीं। मैं इकबाल से बात करूंगी। माफ तो मैं भी नेहा को नहीं करूंगी। पहले मेरी उम्र पर झूठा इल्जाम लगाकर इस घर से निकलवा दी, और अब मुझसे मेरा पोता छीन लिया। बेटा तुम लोग परेशान नहीं। अब प्लीज बस
इसका ख्याल रखें, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज। तो आप इस सुलूक की बात कर रहे थे कि मेरी बच्ची को आपने फूलों की तरह रखा हो। ये मेरी बच्ची महारानियों की तरह इस तरह से रह रही है, ऐसे करते हैं। यहां तो जिसका जो जी चाह रहा है मेरी बच्ची को सुनाता चला जा रहा है। अब्बा, भाभी की बातों को इतना बुरा मत मानिए प्लीज। उनका दुख हमारी सोच से भी बड़ा है। नजरअंदाज करें अभी उनके रवैये को। अच्छा बस करो नेहा, तुम्हारी अच्छाई है ना, तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह है। महमूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। फूफाजान नहीं, कोई कुछ भी कहे, हमें भरोसा है भाभी पर। बाबा प्लीज आप कुछ कहें ना। उसामा ठीक कह रहा ना, मैं जानता हूं नेहा ऐसा कभी नहीं कह सकती। तुम नेहा को यहाँ से ले जाने की बात ही कैसे कर सकती हो? ये नेहा का अपना घर है, मेरे होते हुए इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं भाई साहब, बस आपकी बहुत बातें सुन ली, अब नहीं सुनेंगे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह आपके सामने भाभी जी सारा इल्जाम मेरी बेटी पे ठहरा रही हैं, अब इसके बाद क्या कसर रह जाती है? इसका यहाँ रहना बनता नहीं है। भाईजान, नेहा अब इस घर में नहीं रहेगी और ये तभी यहाँ वापस आएगी जब उमर इसे खुद लेने के लिए आएगा। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही। चलो चलो उठो बेटा। चलो चलो उठो, चलो 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 बेटे, चलो 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 बेटा चलो, उठो। चलो उठने वाली बात है। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। चलो चलो। किस बात का शौक मना रहे? अब पुरसुकून हो जाए। जिसकी वजह से इस घर में फसाद था, शुक्र है कि वो चली गई। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। मैं तो समझा था कि तुम शुमाइला की बदगुमानियां दूर कर दोगी, लेकिन तुम उसकी बातों में आ गई। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी कि गलत और सही का फर्क न समझो। वो लड़की इस घर में किसी को खुश नहीं देख सकती। उसकी जलन, उसकी हसद ने मेरा आशियाना उजाड़ कर रख दिया है। मैं नहीं मानता, नेहा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इकबाल, ये जलन, ये हसद इंसान की अकल को खत्म कर देती है। और नेहा ने तो हसद की आग में अपना ही घर जला दिया। भला वो किसी का घर कहां बसने देगी? नेहा की नफरत में तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अपनी बेटी की खुशियां तक भूल गई हो। कल जब उमर इस घर को छोड़कर चला गया था तो तुम्हें रमशा की बहुत याद सता रही थी, और आज जब नेहा चली गई है तो खुद गर्ज बनी बैठी। हाँ, तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो उम्र के बाद मेरा पोता भी मुझसे छीन लेगी। उसकी इस घर में मौजूदगी मेरे बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा रही थी। खुशियां तो अब भी दांव पे लगी हुई हैं, लेकिन हमारी रमशा की